आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के प्रश्न 13 के 2 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 13 का 2 कह रहा है, यदि एक 120 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों तरफ ठीक विपरीत ओर ए और बी बिंदु पर समान ऊंचाई के दो स्तंभ स्थित हैं। 120 मीटर चौड़ा का रास्ता है और दोनों रास्ते के दोनों तरफ जो है ए और बी बिंदु है, जिसपे समान लंबाई के ऊंचाई के दो स्तंभ स्थित हैं। स्तंभों के पाद बिंदुओं को जोड़ने से मिली रेखा के ऊपर एक बिंदु है सी। बिंदु से ए तथा बी बिंदु पर स्थित स्तंभों के शीर्ष का उन्नत कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो इसका पहले हम चित्र बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा रास्ता है, जो कि लंबाई है 120 मीटर है। एक स्तंभ यहाँ स्थित है, ठीक है, और एक स्तंभ उसी ऊंचाई का यहाँ स्थित है। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, और ए एक बिंदु है सी, जिससे ए बिंदु पर स्थित जो स्तंभ है उसका उन्नत कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो सी बिंदु है ए के ज्यादा नजदीक होगा। तो यहाँ हम सी ले लेते हैं। अब इस सी बिंदु से एक बिंदु पर स्थित जो स्तंभ है उसका उन्नत कोण कितना है, 60 डिग्री है, और इसी सी बिंदु से जो बी बिंदु पर स्थित स्तंभ है उसका जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें जो है केवल इसका मान ज्ञात करना है। तो ये आसान है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने ए बी ले लिए, इसका पी और क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम समाधान में लिख देंगे कि जो ए क्यू है और जो बी पी है वो क्या है, स्तंभ की ऊंचाई है, पहला चीज। फिर ए बी जो है उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। फिर जो है कोण जो दिया गया है ए सी क्यू वो है 60 डिग्री, और कोण बी सी पी कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ए सी जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम ए सी को चाहे तो एक्स ले सकते हैं, ठीक है। ये हम एक्स ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। और जो कि ये दोनों समान है, इसको जो है हम लोग एच ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए क्यू सी, त्रिभुज ए क्यू सी से, तो यहाँ लंब है और आधार है, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। हम लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी जो लंब है इसको h लिया है बटा आधार, तो ये है x, ठीक है। हम जानते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 या वर्गमूल 3 होता है, बराबर h बाई एक्स। तो यहाँ से जो h होगा वो कितना हो जाएगा, x√3। इसको ध्यान में रखना है, इसका इस्तेमाल जो है दूसरे समय होगा। फिर हम अगला त्रिभुज लेते हैं, वो त्रिभुज है बी सी पी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी पी से, इसमें भी क्या है, लंब और आधार लेना है। तो अब ये जो बी सी है ये कितना हो जाएगा आपका, 120 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, हमें निकालना है, और यहाँ से पूरा जो है कितना 120 है, तो जो शेष बचेगा वो 120 माइनस एक्स होगा। हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h बाई बी, यानी यहाँ पर होगा 120 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे इसका समाधान करते हैं। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर। अब ये h जो है उसका वैल्यू हमें कितना निकालना है, x√3। यहाँ लिख देंगे x√3 बट्टा 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, तो √3 इंटू x√3 बराबर 120 माइनस एक्स। तो √3 इंटू √3 कितना है, 3, तो 3 इंटू एक्स, ये फाइनली क्या आ जाएगा, 3x बराबर 120 माइनस एक्स। ये फिर से देख लीजिए कि √3 इंटू √3 यानी वर्गमूल गुना हो रहा है, करनी जो है संख्या है, और
जो आधार है वो सेम है, तो वर्गमूल जो है हट जाता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाता है और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, ये 3x हो गया। इसके बाद हम इस x को इधर ले आएंगे तो 3x प्लस x बराबर 120 हो गया। तो यहाँ से फिर जो है 4x बराबर 120, यानी यहाँ से x बराबर 120/4 हो गया। इसको काट देंगे तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो AC का मान होगा वो कितना होगा, 30 मीटर होगा आंसर। तो उम्मीद ही प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि 120 मीटर एक चौड़ा रास्ता है जिसके दोनों किनारे पर समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं और बीच में एक बिंदु है C, जिससे ए पे स्तंभ जो है उसका शीर्ष जो बिंदु है उसका उन्नत कोण 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। तो हमें जो है AC यानी ए जो स्तंभ है, ए बिंदु पे जो स्तंभ है वहां से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी थी। उसको हमने x ले लिया, बाकी ये कैलकुलेशन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर आपका कितना है, 30 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।